चलो ठीक है, आप कुछ देर एग्जाम्पल बंद करते हैं, अब कुछ रिजल्ट्स पढ़ते हैं वेक्टर सब स्पेसेस पे। रिजल्ट अब ऐसे हेडिंग डालो रिजल्ट्स, फिर करेंगे एग्जाम्पल घूम के। अभी वो कुछ आपके दशहरा के लिए मैं दे दूंगा। देखो दिनेश सर शायद पढ़ाएंगे, मैं तो अब मेरा घर जाना जरूरी है, क्योंकि मेरे पापा से मिले हुए कई महीना हो गया, ठीक है। रिजल्ट्स ऑन सब स्पेसेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस। रिजल्ट्स ऑन सब स्पेसेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस। थके नहीं हो, कोई थकान नहीं महसूस हो रही है? सच है, ऐसा तो कुछ है नहीं। जब थकान महसूस बताना ब्रेक दे दूंगा। आज पढ़ाऊंगा 3 घंटे, ठीक है। फिर अभी 1 घंटे ऊपर ले चलूंगा तुम लोगों को, ठीक है। लेकिन हमारी रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, सुन रहा हूँ। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है। आज मैं प्लान करके आया था 3-4 घंटा पढ़ाऊंगा तुमको, लेकिन अब वो पार्ट 1 का बैच है, तो दिनेश सर कह रहे हैं अभी पार्ट 1 वालों को कुछ दिन थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। ये बच्चे तो रहेंगे ही अपने साथ, ठीक है। दो एक चीज पहले समझने की कोशिश करो, फिर मैं बताता हूँ। एक कॉन्सेप्ट लिखो ऐसे, ध्यान से समझो। कोई अब बहुत बड़ी चीज बहुत आसानी से समझ जाओगे, ठीक है। जितनी मेरी क्लासेज है उतने मैं अलार्म लगा रखा हूँ इसी में, क्योंकि अगले टीचर की शिकायत आ जाती है। जब मैं क्लास में घुसता मुझे भूल जाता है कंटेंट, ठीक है। तो अलार्म लगा के रखा हूँ जितनी है। तो बार बार अलार्म बजता होगा, तुम लोग सोचते कितना अलार्म लगा के रखा है ये आदमी, ठीक है। अलार्म लगा के रखा है, ठीक है। तो आपको जो समझना है, फैमिली फैमिली ऑफ सबसेट्स, इसका कोई लेना देना नहीं है अभी वेक्टर स्पेस से। दिस इज द सिंपल सेट थ्योरेटिक कॉन्सेप्ट। ये सेट थ्योरी का सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लेकिन यूज बहुत होता है अलजेब्रा और मेट्रिक स्पेस जब पढ़ाऊंगा इसी साल एनालिसिस में, यूज बहुत होता है फैमिली ऑफ सबसेट्स। तो फैमिली ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट, बता रहा हूं ना, ये सेट थ्योरेटिक कॉन्सेप्ट। इसमें कहीं सब स्पेस और वो कुछ नहीं, सिर्फ सब किसी सेट के सबसेट्स की फैमिली की बात हो रही है, फैमिली की, ठीक है। जनरली अगर आप थोड़ा बहुत जानते होंगे, अगर कुछ लोग पढ़ते हैं थोड़ा आगे या कुछ टीचर बताए होंगे, तो ऐसे लिखवा देते होंगे कि ए अल्फा, ठीक है, अल्फा बिलोंग्स टू आई, जहां आई इज एन इंडेक्स सेट, ठीक है। आई इज एन इंडेक्स सेट, और कहते हैं ये फैमिली ऑफ सबसे, मान लिया ए, किसी जितने ए अल्फाज हैं, ठीक है, वो किसी यक्स के सबसेट हैं। अभी आप देखोगे कि मैं एक चीज बार बार आपसे कहता हूं ना कि मतलब चीज को पकड़ने की कोशिश करो। लिखते ऐसे हैं फैमिली, जैसे मैं आपको बहुत छोटी चीज समझाता हूँ। सीक्वेंस आप लिखते कैसे हो, ध्यान से पहले समझना, तब तुमको वो भी समझ में आ जाएगा। सीक्वेंस को आप लिखते कैसे हो? ऐसे। अगर एक्सियन सीक्वेंस है तो ऐसे ही तो लिखते हो, या एन से लिखते हो तो ऐसे लिखते हो। लेकिन एक्चुअल में सीक्वेंस क्या होता है? मैप। एक्चुअल में एन क्या है? एक मैप है, ए फ्रॉम एन टू आर, अगर सीक्वेंस इन आर है तो एन टू आर, कि ए, आप ए के द्वारा जो एन की इमेज है उसको ए एन से लिखते हो। ये ऑर्डर्ड इनफाइनाइट टेबल से हम सीक्वेंस को दिखाते हैं, लेकिन बेसिकली वो मैप है एन से आर में। जो क्या करता है, ए मैप है जो किसी भी एन का इमेज क्या दे रहा है, एन टर्म ए एन। जैसे ए ऑफ वन, ए वन, ए फर्स्ट टर्म, ए ऑफ टू, ए टू सेकेंड टर्म, ए ऑफ थ्री, ए थ्री। तो लिखा ऐसे जाता है सीक्वेंस, लेकिन ये मैप है। और बहुत लोग जो ये नहीं समझता ना, वो सिर्फ काम करता है इस पे, ठीक है। बार बार तुरंत
अब सारा काम आप सीक्वेंस पे इस तरह से करते हो, लेकिन ये अगर मैं यही कह रहा हूँ, नेक्स्ट जब एनालिसिस की मेरी किताब आएगी ना, मैं सब फंक्शन से करके दिखाऊंगा। सारा काम फंक्शन से होगा, भले मुझे 2-4 साल लिखने में लग जाए, सब फंक्शन से होगा। चाहे यूनिवर्सिटी वाले उसको रिकमेंड करें या ना करें, कोई तो खरीदेगा, कोई तो आदमी अच्छा होगा जो खरीदेगा। देखिए, मैं कहीं भी सीक्वेंस को ऐसे लिखूंगा ही नहीं अपनी किताब में, एन। जब भी लिखूंगा वो हमारा फंक्शन ही रहेगा एनसीआर में, और सारा काम मैं उसी के थ्रू कन्वर्जेंट और सब दिखाऊंगा। ठीक है, ठीक है। लेकिन अभी क्या है कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं, कोई खरीदेगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि तुम लोग देखते हो पलट के कहाँ का आदमी लिखा है, चाहे दुई कौड़ी की किताब हो। ठीक है, दुई कौड़ी की किताब हो। ठीक है, लाइक एस सी मलिक। लाइक लाइक एस सी मलिक। ठीक है। उसमें लिखो, लेट डेफिनेशन जो उसकी होती है प्रॉपर वे में, डेफिनेशन, लेट एक्स बी ए नॉन इम्पटी सेट। नॉन इम्पटी सेट। यार इनका इन्वर्टर बैठ रहा है क्या? आज लाइट नहीं है क्या यहाँ पे? लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, कूलर चल रहा हो तो जाओ बंद कर दो, नहीं तो पार्ट वन वाले बेचारे घूम के जाएंगे क्या आज? आज लाइट बहुत ज्यादा कट रही है, कटरा में भी। नहीं, ये फैन बंद कर दोगे तो मुझे दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अपना बंद कर दो तुम लोग। ठीक है, अपना बंद कर दो। ठीक है, अपना, मुझे थोड़ा ज्यादा गर्मी होती है, मुझे दिक्कत होती है थोड़ा। ठीक है, लेकिन ये लाइट्स नहीं बंद होनी चाहिए, पंखा, हाँ। तुम लोग थोड़ा आगे आ जाओ इधर, ये वाला ये एक पंखा चालू रखो। ठीक है। हम्म। ये बहुत गलत आदत है, मैं थोड़ी आदत बिगाड़ा। जब मैं रिसर्च करने लगा तो मैं रिसर्च स्कॉलर आधे पंख मैं एसी वाला जगह छका लिया, और वहां बैठते बैठते बहुत बेकार आदत, कभी मत करना। अगर एसी अपॉर्चुनिटी मिले तो अवॉइड करना। तो मैं एसी जहाँ लगी रहती उसी जस्ट बगल वाली सीट कवर कर लिया। अब बैठते बैठते मुझे थोड़ी सी भी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है। ठीक है, थोड़ी सी भी नहीं। तो अभी इनका जो पंखा है वो भी सही से हवा दे नहीं रहा, तब भी मुझे पसीना हो रहा है। ठीक है, पसीना हो रहा है। ठीक है, लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट। लेट आई बी, आई एक दूसरा कोई सेट है, लेट आई बी अनदर नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट। ए फैमिली ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स, यानी जो नॉन एम्प्टी सेट एक्स ले रहे हो उसके सबसेट्स की फैमिली की बात डिफाइन करने जा रहे हो। ए फैमिली ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स इंडेक्स्ड, इंडेक्स्ड मतलब इंडेक्स्ड हो रहा है इससे, आई से, जो फैमिली इंडेक्स्ड बाय द इंडेक्स सेट, इसको इंडेक्स सेट बोलते भी हैं, इसी से इंडेक्सिंग हो रही है। बाय द इंडेक्स सेट आई, पूरा लिखना है। ए फैमिली ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स इंडेक्स्ड बाय, यानी जो फैमिली होगी किसी से इंडेक्स्ड हो रही होगी, इंडेक्स्ड बाय द इंडेक्स सेट आई। एक यहां थोड़ा आप लिख दोगे तो थोड़ा और आपको क्लियर होगा। ए फैमिली ऑफ, फैमिली को आप राउंड ए से ऐसे बना दो, राउंड ए से। हमेशा फैमिली राउंड लेटर्स में लिखते हैं। ए फैमिली राउंड ए। ठीक है, ए फैमिली राउंड ए, राउंड ए बनाना भी सीख लो, राउंड ए ऐसे। ठीक है, तो ए फैमिली राउंड ए ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स, ए फैमिली
और फैमिली को आप राउंड ए से दिखा ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स इंडेक्स बाय द इंडेक्स सेट आई इज ए मैप। ये मेन चीज है, इज ए मैप, ये मैप होता है। फैमिली ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट एक मैप होता है, आज से जान लो। फैमिली ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट एक मैप होता है, इज ए मैप। एक इतना मोटा कैसे चलने लगा? इज ए मैप, ठीक है, इज ए मैप ए, मैप ही ए होगा, उसी को ए से दिखाओगे। फ्रॉम इज ए मैप राउंड ए, यानी जो फैमिली है वो मैप होगा। राउंड ए इज ए मैप फ्रॉम दिस सेट, इन जिससे इंडेक्स्ड हो रहा है आई से एक्स के पावर सेट में, पावर सेट ऑफ एक्स। पावर सेट ऑफ एक्स में क्या होंगे? एक्स के सबसेट्स होंगे, एक्स के सबसेट्स। यहां बगल में लिख देना पीएक्स के बगल में, पीएक्स क्या है? द पावर सेट ऑफ एक्स, पावर सेट ऑफ एक्स। द पावर सेट ऑफ एक्स, ये डिफिनीशन होती है फैमिली ऑफ सबसेट्स की। फैमिली ए ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स इंडेक्स्ड बाय द इंडेक्स सेट आई इज ए मैप सर राउंड ए फ्रॉम इंडेक्स सेट आई टू पावर सेट ऑफ एक्स। ठीक है, अब यहां भी जो भी एलिमेंट लोगे ए के द्वारा जो इमेज आएगी, यहां मान लो कोई एलिमेंट आई लिए, आई, इसके द्वारा जो इमेज आएगी उसको आप ऐसे लिखते हो ए ऑफ आई, ऐसे लिखते हो इमेज को, मैप के द्वारा जो इमेज आएगी वो किसका एलिमेंट होगा? पीएक्स का। और पीएक्स का एलिमेंट होने का मतलब क्या होगा? एक्स का सबसेट। पीएक्स का एलिमेंट होने का मतलब क्या है? एक्स का सबसेट। तो दिस इज सबसेट ऑफ एक्स, दिस इज सबसेट ऑफ एक्स। पीएक्स का तो एलिमेंट होगा लेकिन ये सबसेट होगा एक्स का। और इसी को बाय नोटेशन हम ए सबस्क्रिप्ट आई से दिखा देंगे, यानी जो इमेज है आई का राउंड ए के द्वारा उसको ए आई से डिनोट कर दिया जाएगा, सिंपल ए आई से। ठीक है, ए आई से, तो मीन्स ए आई इज सबसेट ऑफ एक्स, ए आई सबसेट ऑफ एक्स। मतलब ये मैप क्या कर रहा है? हर आई के एलिमेंट को एक्स के एक सबसेट से एसोसिएट कर दे रहा है, यही तो कर रहा है। ये मैप क्या कर रहा है? आई के हर एलिमेंट को एक्स के एक सबसेट से एसोसिएट कर दे रहा है, एक्स के एक सबसेट से एसोसिएट कर दे रहा है। तो फैमिली ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स बेसिकली मैप होता है, ये बात समझो। जैसे सीक्वेंस मैप होता है वैसे फैमिली ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट एक मैप होता है। कहां से होता है? इसका कोडोमेन डोमेन क्लियर कट आप जानना, आई से पावर सेट ऑफ एक्स में। ठीक है, डेफिनेशन बस इतना, ये तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए लिख दिया था, ये हटा दो यहां से। ठीक है, वी डिनोट, इसके आगे कंटिन्यू करना, वी डिनोट द इमेज ऑफ आई बिलोंग्स टू आई, डोमेन के किसी एलिमेंट के, डोमेन आई है उसके किसी भी एलिमेंट की इमेज को डिनोट करोगे बाई ए आई, ए आई। ठीक है, जैसे अगर जे है तो क्या किससे डिनोट करोगे? ए जे। अगर के है तो किससे डिनोट करोगे? ए के। तो आई के किसी भी एलिमेंट को ए आई, आई के किसी भी एलिमेंट के इमेज को आप ए आई से डिनोट करोगे। दैट मीन्स दैट इज, या 10 राउंड इमेज, तो मैप तो आपका राउंड ए है, तो राउंड ए के द्वारा आई का जो इमेज है वही आपका क्या है? ए आई। ठीक है, और ये ए आई बिलोंग कहां करेगा? पीएक्स में। वो तो यहां से साफ साफ लग रहा है पीएक्स में। ठीक है, पीएक्स में। अगर अब पीएक्स में बिलोंग कर रहा है तो ये सबसेट होगा एक्स का, ए आई सबसेट ऑफ एक्स। तो बेसिकली ए कर क्या रहा है? हर आई के एलिमेंट को एक्स के सबसेट से एसोसिएट कर दे रहा है, हर आई के एलिमेंट को एक एक्स का सबसेट अलॉट कर दे रहा है, हर आई के एलिमेंट को एक एक्स का सबसेट अलॉट कर रहा है। जैसे ए ऑफ जे निकालोगे क्या आएगा? ए जे, वो क्या होगा? एक्स का सबसेट। अब मान लिया के लिया तो ए ऑफ के क्या आएगा? ए के, तो वो एक सबसेट अलॉट कर देगा, ए के क्या होगा? एक्स का सबसेट। ठीक है,
तो फैमिली ऑफ सबसेट्स बेसिकली एक मैप होता है, लेकिन उसको लिखते हैं, अगर ये नोटेशन अडॉप्ट कर लिए, व्हेन वी राइट फैमिली ऑफ सबसेट मैप जो है उसको आप सेट के फॉर्म में लिखोगे ए, ठीक है, ए। और इसमें क्या होगा, डिनोट उसी से करोगे, उसी मैप का जो नोटेशन उसी से डिनोट करोगे, राउंड ए, ठीक है। इसमें आएगा क्या, आई के हर एलिमेंट का इमेज, ए आई, आई बिलोंग्स टू आई, आई बिलोंग्स टू आई, ए आई, आई बिलोंग्स टू आई। और ए आई बाय नोटेशन आप किससे दिखा रहे हो, इससे, ठीक है। राउंड ए के द्वारा आई की इमेज को आप किससे दिखा रहे हो, ठीक है, ए आई से। तो आप इसको लिख सकते हो ए आई, आई बिलोंग्स टू आई। और ए आई किसका सबसेट है, एक्स का। तो वी राइट ए इस तरह से, जैसे सीक्वेंस लिखते हो, मैप है लेकिन लिखते एक्शन की तरह है। तो इस तरह से जो राउंड ये है, ये मैप है लेकिन आप उसको सेट फॉर्म में लिखोगे ऐसे, ए आई, आई बिलोंग्स टू आई, वी राइट दिस एज, ठीक है। तो फैमिली ऑफ सबसेट्स आप लिखा ऐसे मिलता है, मैं बार बार कह रहा हूं, लिखा ऐसे मिलता है, लेकिन आपको समझना होगा कि वो एक मैप होगा। अगर ये सारी बातें समझ रहे हो, एक बार डिफिनीशन को पढ़ लो। मुझे ये बताओ कि अगर आपको फैमिली ऑफ सेट ऐसे राउंड एफ बना के दे दिया, ठीक है, राउंड एफ, या राउंड एफ बनाने में आपको दिक्कत हो रही है कि बड़ा मेहनत लग रहा है सब बनाने में, कुछ छोटा सा, तो आप ऐसे बनाओ, सी, ठीक है, सी, सी आर, ठीक है, सी आर, और आर बिलोंग्स टू जीरो इन्फिनिटी, ठीक है। ये अगर आपको ये भी दिक्कत लग रहा है तो आप और आसान कर लो, ठीक है, आर बिलोंग्स टू आई, ठीक है। इसका मतलब ये एक, जहां सी आर, जितने भी सी आर्स हैं, जितने आई में मेंबर होंगे उतने ही सी आर आएंगे, ठीक है, जितने आई में मेंबर होंगे उतने ही सी आर आएंगे। जहां सी आर्स जो हैं वो किसी सेट के सबसेट हैं एक्स के। तो लिखा ऐसे जा रहा है, तुरंत आप बताओ ये कैसे ओरिजिनल में रहा होगा, ओरिजिनली ये कैसा रहा होगा, मैप रहा होगा। तो क्या, कैसे लिखोगे मैप को, तो सी आपका मैप होगा, ठीक है, कहां से कहां, आई से पावर सेट ऑफ एक्स में, बार बार गलत बोल दे रहे हैं आप लोग, पावर सेट ऑफ एक्स में, ठीक है। और ये सी किसी भी आई का इमेज क्या देगा, राउंड सी, ई मत समझना, राउंड सी है ये राउंड सी किसी इमेज, किसी की इमेज क्या देगा, सी आई। जैसे यहाँ आर लिखा है, तो अगर आप आर लिखना चाह रहे हो तो यहाँ आर लिख दो, ठीक है। सी आर, तो यहाँ भी आर हो गया। तो लिखा ऐसे जाएगा, आप तुरंत एक मैप आपके दिमाग में चलना चाहिए कि मैप की बात हो रही है, ठीक है, मैप की बात हो रही है, वो मैप ऐसा होगा और इमेज इस तरह से दे रहा होगा, फॉर एवरी आर बिलोंग्स टू डोमेन आई। तो ये चीज जो लिखी गई है, ये एक है फैमिली ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स, बेसिकली ये है मैप है, ठीक है, आई से पी एक्स में। थोड़ा सा हल्का सा टफ कर रहा हूं तो बताना की कोशिश करना। लेट एक्स इक्वल टू आर टू, ठीक है, एक्स हमने आर टू ले लिया, ठीक है, आर टू तो आप जानते हो ना, प्लेन, ठीक है, आर टू, एक्स बिलोंग्स टू आर टू। लेट आई इक्वल टू ओपन जीरो इन्फिनिटी, ठीक है, एक्स आर टू ले लिया, नॉन एम्प्टी सेट है, और आई भी आपका नॉन एम्प्टी सेट है, जीरो इन्फिनिटी, ठीक है।
फॉर एनी आर बिलोंग्स टू आई, कोई भी आर आप आई में पकड़ रहे हो, वी डिफाइन सी आर, वी डिफाइन सी आर, कोई भी आर इसमें पकड़ रहे हो, इसका मतलब कोई पॉजिटिव रियल नंबर होगा। अगर आप आर आई में ले रहे हो, इसका मतलब आर ग्रेटर देन 0 होगा, मीन्स आर पॉजिटिव रियल नंबर होगा, सी आर। और ये है क्या, ऐसे आर्डर्ड पेयर यानी एक्स वाई बिलोंग्स टू आर टू सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। कोई बताए ज्योमेट्रिकली सी आर क्या होगा? इसमें आर टू के एलिमेंट ले रहे हो, शर्त क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये सबसेट है आर टू का, आर टू का। और ये दिखेगा सी आर कैसा, ये आपका आर टू है, ठीक है, दिस इज आर टू, सी आर आपका ऐसा होगा, ठीक है, दिस इज सी आर, ये जो आप बनाए हो ये आपका सी आर है, ठीक है। सर्किल ऑफ रेडियस आर, सर्किल ऑफ रेडियस आर विथ ओरिजिन 0 0, रेडियस आर, ठीक है, रेडियस आर, सर्किल ऑफ रेडियस आर विथ सेंटर एट ओरिजिन, ठीक है। ये अब आप एक फैमिली बना रहे हो ए, कंसीडर द फैमिली ए, ठीक है, राउंड ए, राउंड ए, कंसीडर द फैमिली राउंड ए, और इसमें आएंगे क्या, आर टू के सबसेट सी, और वो यही सी आर ले रहे हो, सी आर। और जहां आर वेरी करेगा किस पे, आर किसके ऊपर वेरी करेगा, आई के ऊपर, आर वेरीज ओवर आई। ये फैमिली ऑफ सबसेट्स है किसका, आर टू का, दिस राउंड ए, क्योंकि हर सी आर आप पहले ही देख चुके किसी भी फॉर एनी, ठीक है, फॉर एनी आर सी आर आपका आर टू का सबसेट है। तो जिस जो भी इसमें आ रहा है वो आर टू का सबसेट है, आर टू का सबसेट है, ठीक है, आर टू का सबसेट है। और कितने आ रहे होंगे इसमें एलिमेंट, जितने आई में मेंबर होंगे, जितने आई में मेंबर होंगे। और आई आपका क्या है, 0 इन्फिनिटी, तो इसमें कितने मेंबर आ रहे होंगे आई में, अनकाउंटेबल इनफाइनाइट, इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो इसमें कितने सर्किल्स आ रहे होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सर्किल। बी ए फैमिली ऑफ सबसेट्स, फैमिली ऑफ सबसेट्स, ये फैमिली है सबसेट्स का, किसके, आर टू के, क्योंकि हर सी आर आर टू का सबसेट है, फैमिली ऑफ सबसेट्स ऑफ आर टू। और किस सेट के द्वारा इंडेक्स्ड हो रहा है, इंडेक्स्ड बाय द सेट आई, इंडेक्स्ड बाय द इंडेक्स सेट, इंडेक्स सेट आई जो आपका ओपन इंटरवल 0 to इन्फिनिटी है। इसका मतलब इंडेक्स सेट कुछ भी हो सकता है, इनफाइनाइट सेट भी हो सकता है, फाइनाइट सेट भी हो सकता है, काउंटेबल फाइनाइट, काउंटेबल इनफाइनाइट हो सकता है, यानी नेचुरल नंबर भी हो सकता है, ये अनकाउंटेबल इनफाइनाइट होता है, आप आगे सीखोगे अनकाउंटेबल इनफाइनाइट है। बेसिकली है ये क्या आपका ए, जब आप आर वेरी कराओगे आई के ऊपर, इसका रेडियस बदल रहे हो, आर 0, जब आर आपका क्या 0 से बड़ा, तो आपके ये आएंगे सर्किल्स, ये फैमिली ऑफ सर्किल्स हैं, फैमिली ऑफ सर्किल्स हैं, जो आपका ये ए लिखो फैमिली ऑफ सबसेट, ये बेसिकली ए क्या है, फैमिली ऑफ, फैमिली ऑफ सर्किल्स, फैमिली ऑफ सर्किल्स इन आर टू, आर टू में सर्किल्स हैं, फैमिली ऑफ सर्किल्स विथ सेंटर ओरिजिन, विथ सेंटर ओरिजिन, ये फैमिली है, ठीक है, साफ साफ ये लिखो। प्रश्न ये नहीं है, अब इसको आपको मैप के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कि ये जो राउंड ए जो फैमिली लिखो जो सेट जैसा दिख रहा है वो मैप में कैसे दिखेगा। मेन बात कर रहा हूं ना, फैमिली जो भी है वो मैप होता है, ठीक है, तो वो मैप में कैसे दिखेगा, यानी जो आपका राउंड ए है वो मैप की तरह कैसे दिखेगा, ठीक है।
लिख के सब लोग अपने कॉपी में रखो ये मैप। ये पहचानना जरूरी होता है, फैमिली ऑफ सबसेट हमेशा सेट के फॉर्म में लिखा जाएगा, लेकिन वो मैप क्या है वो पकड़ना है आपको। प्रियांशु जल्दी लिखो, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम नहीं लिखो। हाँ हाँ हाँ। अब आई भी यहाँ स्पेसिफिकली दे दिया गया है, जो आई दे दिया है वही लिखो। आई आई क्या दे दिया गया है? 0 इन्फिनिटी। और 2 कहाँ होगा? कहाँ होगा 2? यहाँ एक्स भी आपके पास है, आई भी आपके पास है, तो आई से पी एक्स में, तो आई आई 0 इन्फिनिटी, और यहाँ पी एक्स की जगह लिखो पावर सेट ऑफ R2। पावर सेट ऑफ R2 यानी R2 के सबसेट्स। और जो इमेज क्या दे रहा होगा यहाँ के किसी एलिमेंट का? ए ऑफ आर इमेज क्या दे रहा होगा? जल्दी बताओ, ऊपर सब लिखे हो। ए ऑफ आर क्या होगा? ए ऑफ आर क्या होगा यहाँ पे? CR, बहुत सही, CR, ठीक है, CR फॉर R बिलोंग्स टू जीरो, ओपन जीरो, ओपन इन्फिनिटी। मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि बहुत सालों तक लोग मैथमेटिक्स पढ़ लेते हैं, उनको लगता है फैमिली ऑफ सबसेट्स एक सेट होता है, वो लिखा सेट की तरह जाता है, जैसे सीक्वेंस ऑर्डर्ड इनफाइनाइट टपल के फॉर्म में लिखा जाता है। बेसिकली वो मैप है। तो फैमिली ऑफ सबसेट्स भी एक मैप है। जैसे वो फैमिली में लिखा हूँ फैमिली ऑफ सर्किल्स, वो फैमिली ऑफ सबसेट्स ऑफ R2 है, वो मैप है इस सेट से पावर सेट ऑफ R2 में, जो इस तरह से वर्किंग कर रहा होगा। मतलब अगर आप इसके द्वारा 1 की इमेज निकालोगे तो क्या आएगा? C1। अब C1 क्या होगा? C1 क्या होगा, तुरंत बताओ, C1 क्या होगा? क्या होगा? सबसेट ऑफ R2 तो होगा ही होगा, लेकिन वो एक्चुअल में क्या दिखेगा? सर्किल होगा ना, सर्किल ऑफ रेडियस 1। और बहुत सही, सर्किल ऑफ रेडियस 1 विथ सेंटर 0 0। A ऑफ 2 क्या होगा? C2। सर्किल ऑफ रेडियस क्या? 4 की 2, सोच के बता लो। 2, क्योंकि स्क्वायर होता है ना रेडियस 2। तो सर्किल ऑफ रेडियस 2, ठीक है, A ऑफ 2 सर्किल ऑफ रेडियस 2 विथ सेंटर ओरिजिन, ठीक है। अब एक थ्योरम लिखो, इंटरसेक्शन, ज्यादातर लोग आपको दो सब स्पेस का इंटरसेक्शन दिखाते हैं, W1 W2 अगर है तो W1 इंटरसेक्शन W2। मैं आपको फैमिली ले रहा हूं, इंटरसेक्शन ऑफ फैमिली ऑफ, ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ, बारिश होने लगी क्या? इंटरसेक्शन ऑफ फैमिली ऑफ, इतनी अच्छी चीजें जब चलेंगी तो बारिश होनी तय है, ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ फैमिली ऑफ सब स्पेसेज नॉट टू। अब सोच लो कि फैमिली में काउंटेबल इनफाइनाइट एलिमेंट भी आ सकते हैं, क्योंकि अभी ऊपर वाले एग्जाम्पल में आपका जो फैमिली आ रहा था उसमें कितने CRs आ रहे थे? जितना आई में एलिमेंट थे, और आई आपका क्या था? ओपन 0 इन्फिनिटी, जो कि काउंटेबल भी इनफाइनाइट सेट था। तो ऐसा मत समझना कि दो, जनरली आपको दो के लिए प्रूव करवा देते हैं टीचर। फैमिली ऑफ सब स्पेसेस जिसमें इनफाइनाइटली मेनी सब स्पेसेस आ सकते हैं, ठीक है। तो इंटरसेक्शन ऑफ फैमिली ऑफ सब स्पेसेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस, ऑफ ए वेक्टर स्पेस इज अगेन ए सब स्पेस, ऑफ ए वेक्टर स्पेस इज ए सब स्पेस। अगेन मत लिखो, ज्यादा अगेन अगेन नहीं लिखते सब स्पेस। फैमिली ऑफ सब स्पेसेज हैं, उनका इंटरसेक्शन जब निकालोगे वो भी अगेन क्या होगा? एक सब स्पेस होगा। प्रूव, लेट V बी ए वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड F। मैं बार बार कह रहा था V प्लस F प्लस डॉट अब खत्म हो जाएगा आगे कुछ दिन।
अब अंडरस्टूड रहेगा कि वी के अपना प्लस होगा, एफ का अपना प्लस होगा, एफ का डॉट होगा, और एक स्केलर मल्टीप्लीकेशन भी होगा एफ का वी के ऊपर। तुरंत आंख बंद करके आपको दिखाई देना चाहिए। ठीक है, लेट राउंड ए डब्लू, ठीक है, आई, ठीक है, डब्लू आई सच दैट, जहां डब्लू आई जो है वो सब स्पेस है वी के। एक फैमिली ले रहे हो तो फैमिली में आएंगे क्या सब स्पेसेस ही, तो बताना पड़ेगा ना डब्ल्यू आई क्या है, सब स्पेस। कामा आई वेरी कर रहा होगा आई के ऊपर, आई एक कोई इंडेक्स सेट होगा, आई बिलोंग्स टू आई, एंड आई इज एन इंडेक्स सेट बी ए फैमिली ऑफ सब स्पेसेस ऑफ वी। ये जो राउंड ए लिखे हो ये फैमिली ऑफ सब स्पेसेज ऑफ वी है। अब देख लो इसमें कितने सब स्पेसेज आएंगे, जितने आई में एलिमेंट होंगे। अगर आप आई नेचुरल नंबर ले ले रहे हो, ठीक है, नेचुरल नंबर ले ले रहे हो, तो फिर कितने सब स्पेस आएंगे, काउंटेबल इनफाइनाइट, मतलब W1 W2 W3 W4 ऐसे चलता चला जाएगा। क्योंकि नेचुरल नंबर ले लोगे, आई नेचुरल नंबर ले लोगे तो जितना हर एन के करस्पॉन्डिंग यहाँ सब स्पेस आएगा, तो W1 W2 W3 W4 W5 एंड सो ऑन चलता चला जाएगा जितने नेचुरल नंबर होंगे। अगर आई आप ले लिए ये सेट 1 से लेके 100 तक, तब कितने आएंगे इसमें, राउंड ए में कितने आएंगे, W1 W2 W100 तक, यानी 100 सब स्पेसेज आएंगे, 100 सब स्पेसेज, समझ पा रहे हो। और आई ये भी हो सकता है कि आई आप ले लिए पूरा आर, आई कुछ भी हो सकता है, ठीक है, आई कुछ भी हो सकता है, यही समझने के बाद है, आई इंडेक्स सेट कुछ भी हो सकता है, पूरा आर। तब कितने सब स्पेसेज आएंगे इसके अंदर, जितने आर में एलिमेंट होंगे उतने सब स्पेसेज आएंगे उस वेक्टर स्पेस के। तो इसीलिए दिस इज मोर स्ट्रांगर रिजल्ट जो आपको 2 के लिए करवाते हैं। चाहे जितने सब स्पेसेज हों उनका इंटरसेक्शन करोगे, हमेशा क्या आएगा, सब स्पेस भी होगा। तो ये आप समझना है, ठीक है, ये मैं समझाने के लिए बताया, प्रूफ में सब मत लिखना, ठीक है, ठीक है। we have to show that we have to show that इंटरसेक्शन डब्ल्यू आई, जितने भी डब्ल्यू आई हैं उनका इंटरसेक्शन ले रहे हो, इंटरसेक्शन डब्ल्यू आई। और क्या लिखना पड़ेगा, ये इंटरसेक्शन किसके ऊपर ले रहे हो, इंटरसेक्शन डब्ल्यू आई, हाँ बहुत सही, पीयूष सही बताया, आई बिलोंग्स टू आई, ये नीचे लिखोगे इंटरसेक्शन के, आई बिलोंग्स टू आई, यानी जितने आई में एलिमेंट होंगे उतने डब्ल्यू आई जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इंटरसेक्शन डब्ल्यू आई, आई और इंटरसेक्शन के नीचे लिखोगे आई बिलोंग्स टू आई। ये हुआ इनके इसमें आने वाले एलिमेंट्स का इंटरसेक्शन। अब हमें यही दिखाना कि ये जो है ये भी सब स्पेस होगा, ठीक है, वी का सब स्पेस होगा वी का, ये सब स्पेस का सिंबल है। लाइट आ गई, नहीं तो इनकी बैटरी बैटरी बैठ जाती, ठीक है, ठीक है, बहुत सी टाइम पे। तो ये सब स्पेस होगा वी का, ये दिखाना है। आप समझ पा रहे हैं ना, मोर जनरल फॉर्म में आप कर रहे हो, मतलब सब स्पेसेस काउंटेबली इनफाइनाइट, मैंने बताया जितने आर में एलिमेंट हैं उतने सब स्पेसेस भी ले सकते हो, ठीक है, जितने नेचुरल नंबर हैं उतने सब स्पेसेस ले सकते हो। अगर आप आई को फाइनाइट सेट ले रहे हो, आई में 100 ले रहे हो, तो 100 सब स्पेसेज हो सकते हैं। और आपको जनरली टीचर 2 का करवाता है, W1 इंटरसेक्शन W2, तो पर्टिकुलर केस हो गया इसका, ठीक है। अब पहली बात, आप जो इंटरसेक्शन बना रहे हो सकता है कि ऐसा ना हो कि इसमें कोई एलिमेंट आए ही ना, इंटरसेक्शन डब्ल्यू आई बिलोंग्स टू आई, हो सकता है इम्पटी हो जाए, मे भी एक चांस है कि इंटरसेक्शन कर रहे हो और इम्पटी हो जाए। तो आपको दिखाना होगा कि ये इम्पटी नहीं है, तो उसके लिए क्या आर्गुमेंट दोगे, क्योंकि जितने डब्ल्यू आईज हैं
जितने डब्ल्यू आई है वो क्या है वी के, जितने डब्ल्यू आई यहाँ लिखे गए वो सब स्पेस है वी के। और अगर सब स्पेस है वी के तो उसमें जीरो वेक्टर हमेशा आएगा, सब स्पेस में तो जीरो वेक्टर हमेशा होगा, क्योंकि सब स्पेस है ना वो, तो जीरो वेक्टर तो उसके अंदर हमेशा होगा। तो सिंस जीरो बिलोंग्स टू डब्ल्यू आई, जीरो डब्ल्यू आई में होगा, फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू आई, हर डब्ल्यू आई में जीरो होगा, ठीक है, जीरो वेक्टर हर डब्ल्यू आई में होगा, ठीक है। तो कामा सो नहीं लिखते, सिंस के बाद कामा सीधे कंक्लूजन। अगर हर डब्ल्यू आई में जीरो है, मैं कह रहा हूं अगर ए में भी कोई एलिमेंट है और वही एलिमेंट बी में भी है, तो एक्स कहाँ चला जाएगा, इनके इंटरसेक्शन में नहीं चला जाएगा दोनों में। तो जब आप कह रहे हो कि जीरो हर डब्ल्यू में आई में है, तो जीरो इनके सारे के इंटरसेक्शन में भी चला जाएगा। तो जीरो बिलोंग्स टू कामा, जीरो बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन डब्ल्यू आई बिलोंग्स टू आई, कि जब सब में है तो इंटरसेक्शन में भी आ जाएगा, इंटरसेक्शन की डिफिनीशन से, इंटरसेक्शन की डिफिनीशन से। सो फुल स्टॉप लिख देना, इसके बाद फुल स्टॉप। सो इंटरसेक्शन डब्ल्यू आई बिलोंग्स टू आई, ये इंटरसेक्शन के नीचे आप लोग लिखिएगा, आई बिलोंग्स टू आई इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट, इज नॉन एम्प्टी सेट, क्योंकि उसमें एक एलिमेंट कम से कम आ जा रहा है इन नॉन एम्प्टी। पहले आप ये कंफर्म किए नॉन एम्प्टी सेट। आप सब स्पेस दिखाने की जो यूजुअल टेक्निक है वही दिखाओगे, कि एक अल्फा स्केलर लोगे और दो एलिमेंट यहां का उठाओगे। तो लेट अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड, यहां फील्ड एफ है, एंड एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू दिस, इसके अंदर लोगे, ठीक है, इंटरसेक्शन डब्ल्यू आई बिलोंग्स टू आई। और दिखाने की कोशिश क्या करोगे कि अल्फा स्केलर स्केलर मल्टीप्लीकेशन एक्स प्लस वाई भी कहां आ जाए, इंटरसेक्शन इसी में आ जाए ना, इसी के अंदर इंटरसेक्शन डब्ल्यू आई में आ जाए, आई बिलोंग्स टू आई में, इसमें आ जाए। ये आपका टारगेट है। जो ही ये दिखा दोगे तो ही आपका ये सब स्पेस बन जाएगा। सब स्पेस दिखाने की यूजुअल टेक्निक है वही, ठीक है। तो अब आप कर भी सकते हो, मेरे बिना किए भी कर सकते हो, ठीक है। अगर एक्स वाई इंटरसेक्शन में है तो इंटरसेक्शन की डिफिनेशन फिर यूज करोगे। देन अगर एक्स वाई इंटरसेक्शन में है, इसका मतलब एक्स वाई सारे डब्ल्यू आईज में होगा। इंटरसेक्शन की डिफिनेशन यही कहता है, अगर इंटरसेक्शन में है तो सारे डब्ल्यू आईज में होगा, ठीक है। तो देन एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू आई फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू आई, हर डब्ल्यू आई में होगा, आई के हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग जो डब्ल्यू आई होंगे सब में एक्स वाई होगा। अगर इंटरसेक्शन में कोई चीज आ रहा है तो सब में होगा। जैसे एक्स अगर बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में, तो एक्स तीनों में होगा, ए बी सी में। वैसे अगर इस इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है तो एक्स वाई दोनों हर डब्ल्यू आई में होंगे। और आपको ये दिया गया सिंस डब्ल्यू आई क्या है, सब स्पेस है, ये तो गिवन है, डब्ल्यू आई तो लिखे ही हो सेट में, ठीक है। सिंस डब्ल्यू आई इज ए सब स्पेस ऑफ वी फॉर एवरी आई, ये वी है, सब स्पेस ऑफ वी फॉर एवरी आई बिलोंग्स टू आई, आई के हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग डब्ल्यू आई सब स्पेस है वी का, ये तो आप लेके चल रहे हो, ठीक है। तो जब ये सब स्पेस है तो इसके अंदर तो आ ही जाएगा अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन एक्स प्लस वाई, क्योंकि ये तो सब स्पेस है ना, तो सब स्पेस की कंडीशन पूरा करेगा। तो ये इसके अंदर अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन एक्स प्लस वाई डब्ल्यू आई के अंदर आ जाएगा फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू आई, क्योंकि सब स्पेस की डिफिनीशन से, सब स्पेस की डिफिनीशन तो यही कहता है कि अगर एक्स वाई डब्ल्यू आई में है, सारे एक्स वाई डब्ल्यू आई में है और अल्फा एफ का एलिमेंट है, तो अल्फा डॉट सब स्पेस की डिफिनीशन आप लोग भूल रहे हो, डब्ल्यू आई सब स्पेस है, तो इफ एंड ओनली इसका मतलब क्या होगा कि अल्फा एक्स प्लस वाई भी डब्ल्यू आई में होगा फॉर एवरी अल्फा बिलोंग्स टू एफ फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू आई। तो वही बात तो हो रही है, यहाँ दे दिया गया है कि ये सब स्पेस है। तो जब सब स्पेस है तो एक्स वाई अगर डब्ल्यू आई में है और अल्फा एफ में है, तो अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन एक्स प्लस वाई भी डब्ल्यू आई में होगा, ठीक है, क्योंकि ये सब स्पेस है। और फॉर ऑल आई, फॉर ऑल आई। आप बताओ, कहानी खत्म है, इतना छोटा छोटा प्रूफ आ गए, इसलिए कहा मेन चीजें वो है, ये तो सब तुच्छे किस्म के काम है। अगर ये सारे डब्ल्यू आई में आ जा रहा है, अगर अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन एक्स प्लस वाई सारे डब्ल्यू आई में आ जा रहा है, तो फिर इंटरसेक्शन में भी आ जाएगा। इट फॉलोज दैट या सो
अल्फा डॉट एक्स डॉट मतलब स्केलर मल्टीप्लीकेशन, y बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन i बिलोंग्स टू i wi में भी आ जाएगा। जब ये चीज सारे wi में आ जा रहा है तो इंटरसेक्शन में भी आ जाएगा। और जो ही ऐसा दिखाओगे तुरंत आपका ये क्या बन जाएगा, ये वाला सब स्पेस। 10 इंटरसेक्शन i बिलोंग्स टू i इज ए सब स्पेस ऑफ v, और यही आपको दिखाना था। QED प्रूफ इज ओवर, ठीक है, यही दिखाना था। ठीक है प्रियांशु, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, प्रूफ इसके बहुत आसान होते हैं, ठीक है। आप बताओ जनरल प्रूफ करते, लेकिन अगर मैं आपको एक्सरसाइज दे दूं कि दो का दिखाने के लिए, प्रूफ दैट इंटरसेक्शन ऑफ टू सब स्पेसेज इज सब स्पेस, लिख लो, यही नहीं कर पाओगे, जबकि मैं आपको जनरल प्रूफ दे दिया हूँ, ठीक है, जनरल प्रूफ दे दिया हूँ। यकीन मानो आधे लोग यही नहीं कर पाएंगे। आपको जनरल लिखवा दिया हूं, तब भी दो के लिए भी नहीं कर पाओगे। यही सारे आर्गुमेंट कॉपी पेस्ट होंगे बस दो के लिए, ठीक है। कंसीडर द वेक्टर स्पेस R2/R, मैं वेक्टर स्पेस लिखा नहीं हूँ, बोल तो दे रहा हूँ ना। कंसीडर, आप पूरा कंसीडर द वेक्टर स्पेस R2/R। लेट W1 इक्वल टू x0 x बिलोंग्स टू R, एंड W2 इक्वल टू 0 y बिलोंग्स टू R। बताओ ये ज्योमेट्रिकली क्या है R2 के अंदर? ये x एक्सिस है जिसका y कोऑर्डिनेट 0 हो रहा था, ये x एक्सिस है, दिस इज नथिंग बट x एक्सिस, ये x एक्सिस है। और दूसरा वाला क्या है? W2 आपका y एक्सिस है, इक्वल टू y एक्सिस। लिखना सेट के अंदर, नहीं तो थोड़ा ऑफसेट जैसा लगेगा, यानी x एक्सिस और y एक्सिस है। और अगर बहुत प्रिसाइज लिखना चाह रहे हो तो दोनों ही हटा के तीर बना के लिख देना, ठीक है, कि ये x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है, y एक्सिस, ठीक है। अब मैं थोड़ा डायग्राम बनाऊं, आप भी बनाते रहना साथ साथ। ये आपका R2/R वेक्टर स्पेस है, ये एक्स एक्सिस यही तो है, ठीक है। ये आपका W1 है और ये आपका W2 है, ये y एक्सिस W2 है, ये डायग्राम भी बना देना। देन W1 यूनियन W2 बताओ क्या आएगा? यही दोनों लाइन आएंगी ना, x एक्सिस यूनियन y एक्सिस, ठीक है। तो उसको लिखोगे कैसे? सेट फॉर्म में अगर लिखना हो, मतलब x एक्सिस सिर्फ यही दोनों लाइन लोगे, यूनियन में मतलब यही दोनों लाइन ले रहे हो, तो उसको लिखोगे कैसे? सेट फॉर्म में अगर लिखना होगा लिखोगे कैसे? तो मैं बता दे रहा हूँ अभी, एक्स वाई बिलोंग्स टू R2 सच दैट, उसके बाद क्या लिखोगे? हाँ, एक्स वाई इक्वल टू 0, ये भी एक तरीका है, एक्स वाई इक्वल टू 0। या अगर उसे और आसान तरीके से लिखना चाह रहे हो तो एक्स इक्वल टू 0 R, और आसान हो गया, वो भी सही बता रहा, गलत नहीं बता रहा, सही है, ठीक है। एक्स इक्वल एक जीरो होना चाहिए, दोनों जीरो हो जाएंगे तो आपका ओरिजिन वाला आ जाएगा, दोनों जीरो हो गए तो आर में तो दोनों भी हो सकता है ना, ठीक है। एटलीस्ट एक जीरो होना ही चाहिए, चाहे ये जीरो हो चाहे ये जीरो हो, चाहे दोनों जीरो हो जाएगा तो आ जाएगा, तो आपका ये कवर हो जाएगा। तो सेट जब फॉर्म में लिखोगे तो इस तरह से लिखोगे, ठीक है, सेट फॉर्म में। ये है क्या आपका? यूनियन ऑफ, यूनियन ऑफ, ठीक है, यूनियन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सिर्फ ध्यान रखना ये लाइंस पर भर फोकस रहना चाहिए, और कुछ भी नहीं लोगे, सिर्फ लाइंस ही आ रही हैं, ये और ये आपका केवल W1 यूनियन W2 है, ये बस दोनों लाइन जो परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले रहे हो, इतना ही W1 यूनियन W2 है, ठीक है। आधे लोग ये मत समझने लगा कि ये भी आ रहा होगा यूनियन में, ये भी आ रहा होगा, ये नहीं, बस ये लाइंस आ रहे हैं, ठीक है।
अब आप यहाँ पे 0.10 पकड़ो, आप कुछ और भी ले सकते हो, नॉट कि 10 पकड़ो जो इस पे होगा, और यहाँ पे एक 0.01 पकड़ो जो W2 में होगा, ठीक है। और दोनों को जब ऐड करोगे तो क्या आएगा, पॉइंट वाइज ऐड, कोऑर्डिनेट वाइज ऐड करोगे, 10 और 01 को कोऑर्डिनेट वाइज ऐड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 11, यहाँ आ जाएगा ना 11, ठीक है। अब यही मैं ये लिख रहा हूँ जो यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, जो यहाँ दिखाया हूँ वही मैं लिखने जा रहा हूँ। लेट x इक्वल टू 10 बिलोंग्स टू W1, W1 में, ठीक है। W1 में, ठीक है। और W1 सबसेट होगा W1 यूनियन W, इसमें तो किसी कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। सबसेट तो होगा, W1 यूनियन का सबसेट होगा। इसका मतलब x आपका यूनियन में भी आ गया, ठीक है। एंड y इक्वल टू आप 0 1 ले रहे हो जो आपका कहाँ है, W2 में, और W2 आपका सबसेट होगा W1 यूनियन W2 में, क्योंकि यूनियन में तो आ ही रहा है ये पॉइंट इन दोनों लाइन पे ही तो आ रहा है, और ये पॉइंट भी दोनों लाइन में ही आ रहा है। तो ये तो एक्स वाई आपका इस यूनियन में आ रहा है, बट एक्स प्लस वाई, जब एक्स प्लस वाई करोगे तो आपका क्या आएगा, 10 प्लस 01, और कोऑर्डिनेट वाइज जोड़ोगे तो आएगा आपका 1, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, ठीक है। क्या ये W1 यूनियन W2 में आ रहा है, क्योंकि W1 यूनियन W2 की शर्त क्या है, एक तो 0 होना ही चाहिए, एटलीस्ट एक 0 होना ही चाहिए। यहाँ आपका क्या आ जा रहा है, दोनों ही नॉन जीरो हैं, दोनों ही नॉन जीरो हैं। और ऐसे भी देख सकते हो बाहर चला गया, ये इन दोनों लाइन में कहाँ आ रहा है, यूनियन आपका यही दोनों लाइन है, और ये आपका बाहर चला गया, ठीक है। इसका मतलब ये यूनियन में नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू W1 यूनियन W2। तो दो एलिमेंट लिए आप एक्स वाई जो W1 यूनियन W2 में है, लेकिन वहीं पे रुक गया होगा ना। इसको फिर से बंद करके फिर से चालू कर देते हैं, नहीं हो